पार्ट 1 में हमने इसके बारे में बताया था, फिर हम इसे देख के आगे बढ़ गए। ये हम पहुंचे हॉल के सेंटर में, जहाँ पे बहुत बड़ा सा झूला रखा हुआ था। इसमें झूलने का बहुत दिल चाह रहा था, मगर ये अलाउ ही नहीं था, तो इसलिए सिर्फ देख के काम चला लिया। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ मज़ीद चीज़ों को देखने कि आगे क्या क्या है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी डांट पड़ी क्योंकि हम अपने बैग पहन के नहीं चल रहे थे, हाथ में लेके चल रहे थे। यहाँ मेरी अपनी व्लॉगिंग चल रही है। यहाँ पे पुराने ज़माने के कूलर, जग और पानी पीने के बर्तन रखे हुए थे। ये सब देखने में बहुत प्यारा था। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बन रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि असली में बना रहे हों। देखें, भट्टी में आग भी दहक रही है। ये कुम्हार का काम कहलाता है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे हाथ से बुनी हुई चीजें हैं। और ये देखें, हमें यहाँ पे क्या मिला। पुराने ज़माने के ताले, बड़े बड़े ताले, और इनकी चाबियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी थीं। यहाँ पे लोहार का काम हो रहा है। लोहे से बनी हुई चीजें किस तरह बनाई जाती हैं ये दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत कालीन साजी करते हुए दिखाई गई है। जो चीजें देखने में इतनी प्यारी लगती हैं, वो असल में कितनी मेहनत से बनती हैं। ये सारा काशी का काम है। काशी का काम वो होता है जिसमें पेंटिंग हाथ से की जाती है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार भी काशी के काम का बना हुआ है। तो लीजिए, फाइनली हम पहुंच गए अजरक साजी की तरफ। यहाँ पे सारी अजरकों की किस्में और नाम भी लिख के लगाए हुए थे। ये देखिए, ये यहाँ पे अजरक बन रही है और यहाँ पे अजरक बेच रहे हैं अंकल। बिल्कुल ऐसा बनाया गया है जैसे कि एक दुकान हो। यहाँ पे मम्मा हमें दिखा रही थी कि देखो, शीशों में ड्राइंग्स बनी हुई हैं। हमने नोट ही नहीं किया था। ये है कारपेंटर का काम। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत घरेलू माहौल बनाया हुआ था।
पहले के लोग मिट्टी के चूल्हों और मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया करते थे। वो देखिए, एक बच्ची झूला झूल रही है पीछे। और ये जो पौधा नजर आ रहा है ये रुई का है। और ये है चमड़े का काम, जैसे बैग, बेल्ट, शूज और बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। ये है सारा चुनरी वर्क। ये सारी ज्वेलरी है और ये है सोनार की दुकान। यहाँ से कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन बैठकर रैली बना रही हैं। ये बहुत प्यारी लगती है बनके, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं। और यहाँ पे बन रही है सिंधी टोपी। ये भी बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है जैसे आगे बन रही है, पीछे सेल हो रही है। ये सारा कुछ इतनी बड़ी जगह पे है कि हम चल चल के थक गए थे। सिंध म्यूजियम का विजिट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो अब कहीं छाँव में चल के बैठते हैं, क्योंकि अंदर इतना चले हैं कि हम बहुत थक चुके हैं।
और यहाँ शुरू हो रही फिल्सों की फिर से मस्तियाँ। ढोल वालों को देख के समझ रही थी कि डांस करना लाजमी है। यहाँ से हम बाहर निकले तो सिंध म्यूजियम के बाहर ही बिल्कुल एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, तो हमने सोचा कि हम उसमें बैठें क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे फिल्जा और मैंने प्लानिंग करी थोड़ा सा खेलने की। मौसम एकदम से चेंज होने लगा था, काफी प्यारा हो गया था और हम बैठ के यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाने लगे। और ये हम खेल रहे हैं, बोतल दिखा के एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा खेल था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यही खेल लिया। असल इंतजार तो था शाम होने का। मौसम बहुत प्यारा हो गया था तो हमने सोचा यहीं से चलते हैं रानी बाग। तो पहुंच गए हैं हम रानी बाग में। हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा था तो हमने यहीं झूला झूलना शुरू कर दिया। और देखिए ये मेरा जूता भी टूट गया था और फिल्जा मेरा मजाक उड़ा रही है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और लेते हैं टिकट्स। टिकट लेके हम गए अंदर की तरफ और यहाँ हम क्या देखते हैं, बिल्कुल सन्नाटा। शाम के 4 बज रहे थे तो इस वक्त कोई भी नहीं था पार्क में, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ की शॉप्स वाले भी अपनी शॉप्स ओपन करने की तैयारी कर रहे थे और ये एक बार फिर हमने खेलना शुरू कर दिया। अल्लाह ज़वजल की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम। देखिए जब हम आए थे तब कितनी धूप थी और अचानक से मौसम बदल गया, बादल आ गए, बहुत तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगी थीं। और ये देखिए देखते ही देखते एकदम से बारिश भी शुरू हो गई। हम तो भाई बारिश को देखते ही भाग गए बारिश में नहाने। इतनी गर्मी के बाद अल्लाह की रहमत बरसी थी तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने तो ये दिन बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत पसंद आया। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।